ये क्लास 10th का इंग्लिश का पोयम है, तीसरा पोयम, ए टाइगर इन द जू। इसको लिखा है लेज़ली नॉरिस ने। लेज़ली नॉरिस एक बाघ के बारे में बताती हैं इसमें। उन्होंने एक बाघ को चिड़ियाघर में बताया है और एक बाघ को प्रकृति में रहने वाले स्थान जंगल में बताया है। वो बताती हैं कि किस तरह एक चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है और जो खुले जंगल में रहने वाला टाइगर है, वो दोनों कितने एक दूसरे से अलग होते हैं। और उनका कहना है कि जो प्राकृतिक निवास में रहने वाला बाघ होता है वो ज़्यादा खुश रहता है, वो अपने शिकार को ज़्यादा आनंद करता है। लेकिन जो बंद वाला टाइगर है, जो पिंजरे में बंद रहता है चिड़ियाघर में, वो हमेशा गुस्से में रहता है, उदास रहता है, वो परेशान रहता है। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी पशु की जो आज़ादी है ये छीनना नहीं चाहिए। मनुष्य की आज़ादी छीन ली जाती है तो मनुष्य कितना परेशान होते हैं। तो ऐसे ही हमें ये भी समझना चाहिए कि जानवर वगैरह के भी जो जंगल उनके घर हैं उनको नहीं छीनना चाहिए। कवि यानी आज़ादी को महत्व देते हैं कि पशुओं को उनके प्राकृतिक निवास में ही रहने दिया जाए। ठीक है। और अब ये पोएम हम थोड़ा सा बता देते हैं इसमें क्या बताया उन्होंने एक पिंजरे में रहने वाले बाघ के बारे में बताया है। उन्होंने बताया ये जो बाघ है इसकी चमकीली धारियाँ हैं और ये शांत गुस्से में मखमली गद्दे वाले पाँव से पिंजरे में चलता है। फिर बताती हैं कि एक जंगल का टाइगर है, वो अपने प्राकृतिक स्थान पर रहता है, वो जंगल में छिपा रहता है लंबी लंबी घास में और पानी के स्रोत के पास हिरन की तलाश में खिसकता हुआ चलता है। ठीक है। फिर बताते हैं कि जो जंगल में रहने वाला बाघ है वो घर के इधर उधर घूमता है और जंगल में अपना तंग फैलाता है अपने नोकीले दांतों और पंजों से। और जो चिड़ियाघर के रहने वाला टाइगर है वो कंक्रीट के बने हुए जेल और सलाखों के पीछे रहता है, उसका गुस्सा वहीं रह जाता है और उसको जितने भी दर्शक देखने आते हैं आगंतुक उनकी वो परवाह नहीं करता है। और बेचारा रात में जो शहरों में गाड़ियाँ गश्त लगाती हैं उनके गाड़ियों की आवाज़ों को सुनता है और चमकीले तारों को दूर से देखता है और अपनी सारी ताकत जो है उसकी सलाखों के पीछे रह गई है और वो आज़ादी को भी महसूस नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें उन्होंने कही है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर, ये कविता कॉन्ट्रास्ट मतलब तुलना करना, तो ये तुलना करती है एक टाइगर की इन द जू जो चिड़ियाघर में है, विद द टाइगर उस टाइगर के साथ, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट जो अपने प्राकृतिक आवास में है, इट्स नेचुरल हैबिटेट जो अपने प्राकृतिक आवास में है। तो टाइगर की यहाँ तुलना की गई है एक चिड़ियाघर में रहने वाले से और एक अपने प्राकृतिक आवास जंगल में रहने वाले टाइगर से तुलना की गई है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये जो कविता है जंगल से मतलब चिड़ियाघर से शुरू होती है जंगल को, फिर घूम के वापस जंगल पे ख़त्म होती है, मतलब चिड़ियाघर पे ख़त्म होती है। द पोइट्स हेयर इज डिस्क्राइबिंग अ टाइगर, कवि यहाँ पे एक टाइगर के बारे में वर्णन करती है जो कि पिंजरे में है और एट द जू चिड़ियाघर में है। एंड कॉन्ट्रास्टिंग द एक्शंस एंड हिज एक्शंस एंड फीलिंग्स टू व्हाट ही द टाइगर वुड हैव बीन इफ ही वर इन द फ्री इन ए जंगल। वो तुलना करती है उसके एक्शन, उसकी भावनाओं, उसकी फीलिंग का, कि वो टाइगर और जो चिड़ियाघर में रहता है और वो टाइगर जो जंगल में रहता है, दोनों की फीलिंग, दोनों के एक्शन में कितना अंतर है। एक सलाखों के पीछे रहता है, एक खुले आवास में घूमता है, एक अपना तंग फैलाता है, अपने शिकार को एंजॉय करता है, पानी के पास घास में छुप के रहता है, और एक टाइगर हमेशा चिड़ियाघर में पड़ा रहता है, सलाखों के पीछे रहता है, कंक्रीट की मजबूत दीवारों में बंधा रहता है, रात को वो तारों को ही देखता रहता है। तो उन दोनों की मजबूरी, एक की आज़ादी बताया है, एक की मजबूरी बताया है। तो जानवरों को हम पिंजरे में बंद करके उनका जीवन नर्क जैसा बना देते हैं, तो ये गलत है। यही चीज़ बताया उन्होंने।